सिंपल सा प्रश्न ये है कि लगातार राजनीतिक पंडित हैं कह रहे थे कि नीतू सिकरवार जी का हो जाएगा, पंकज उपाध्याय जी का हो जाएगा, तो क्या आपको पहले से पता था या फिर आपको अभी पता चला है लिस्ट में? अभी तो कर लो, मुरैना जाने के बाद नहीं मिलेंगे। नहीं, मुरैना में जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अर्पित शुक्ला और लगातार जिन सीटों को लेकर के इंतजार किया जा रहा था, ग्वालियर मुरैना की सीटों को लेकर के आज वो लिस्ट जारी हो गई है और मुरैना से सांसद के प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से नीतू सिकरवार जी का नाम घोषित हो गया है। भाई साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा तो पहला प्रश्न, एक सिंपल सा प्रश्न ये है कि लगातार राजनीतिक पंडित हैं कह रहे थे कि नीतू सिकरवार जी का हो जाएगा, पंकज उपाध्याय जी का हो जाएगा, तो क्या आपको पहले से पता था या फिर आपको अभी पता चला है लिस्ट में? किसी को कुछ नहीं पता होता, शीर्ष नेतृत्व तो तय करता है। जितने मजबूत मुझे पार्टी ने माना है उतने ही मजबूत पंकज उपाध्याय जी थे, उतने ही मजबूत रामनिवास रावत जी थे, उतने ही मजबूत पार्टी ने जो पार्टी कांग्रेस पार्टी के टिकट के दावेदार थे उतने ही मजबूत थे। लेकिन मुझे लगता है इस सब ने बैठ के तय किया कि किसको लड़ाना है और उन सब के आशीर्वाद के कारण, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की आवाज़ के कारण मुझे कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। पहली प्रतिक्रिया आपके मन में क्या आई जब लिस्ट में नाम देखा? क्या देखिए, क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति हूँ, निश्चित है कि जब कोई व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में काम करता है और वो किसी पद के लिए अपने को चाहता है कि मैं इस पद पर चुनाव लड़ूं, निश्चित बात है खुशी होती है। परिवार में भी खुशी की लहर है और मुझे लगता है कि जितना मेरा परिवार खुश है उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा खुशी मुरैना और सोपुर की जनता के बीच है। मैं मुरैना की जनता की जो आवाज़ आई उसके कारण मुझे टिकट मिला। मैं मुरैना की देवतुल्य जनता का, कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता का आपके माध्यम से आभार व्यक्त करता हूँ। मुरैना की जनता को लेकर के भी क्या संदेश लेकर के जाने वाले हैं और क्या चुनौतियां मान रहे हैं चुनाव में? मुरैना की राजनीति में मैं लंबे समय रहा, जिला पंचायत का अध्यक्ष का कार्यकाल मेरा मुरैना रहा और 5 वर्ष विधायक रहा। वहाँ जनता मुझे ठीक ढंग से जानती है कि उनका बेटा, उनका भाई किस तरह काम करता है, लोगों के बीच में रहता है, सुख दुख का साथी बनने का काम उनका बेटा करता है। और मेरे परिवार का लंबे समय राजनीति, मेरे पिताजी की 40 और 45 वर्ष की तपस्या उस मुरैना जिले की राजनीति में रही है और मैं ऐसा मानता हूं कि जनता जनार्दन मुझे अपना आशीर्वाद देगी। कोई खास मुद्दे जिनको आप लोकसभा में? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि मैं छात्र राजनीति से निकलकर सक्रिय राजनीति में आया हूं और मेरा लंबा समय छात्र राजनीति में रहा। मैं कॉलेज का अध्यक्ष रहा, कार्य परिषद का सदस्य रहा, लंबे समय तक मैंने छात्रों के लिए संघर्ष किया है। मेरा अधिकतम जो समय रहेगा, अधिकतम जो फोकस रहेगा वो छात्रों, युवाओं को, नौजवान साथियों के लिए रहेगा। कैसे नौजवान साथियों के लिए रोजगार मुहैया कराएं, कैसे नौजवान साथियों को रोजगार के माध्यम से हम जोड़ें। मोदी लहर चुनौती नहीं है? देखिए, मोदी लहर पूरे देश भर में कहीं थी ही नहीं। अगर होती तो कर्नाटक का चुनाव हो या हिमाचल के चुनाव हो, अन्य चुनाव हो, उनमें भी कारगर सिद्ध होती। इस चंबल में केवल और केवल एक लहर है। यहाँ के युवा साथी ये तय कर चुके हैं कि भिंड, मुरैना, ग्वालियर तीनों सीटें कांग्रेस की झोली में जाएंगी। तीनों सीट जाने वाली हैं। कॉन्फिडेंट है आप? 100%। तो ये हमारे साथ है नीतू सिकरवार जी मौजूद थे और पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं अपने चुनाव को लेकर। फिलहाल यदि आप मुरैना लोकसभा के से हैं तो बताइए कौन हो सकता है मुरैना से योग्य सांसद पद का दावेदार? बने रहे हमारे साथ ग्वालियर लाइव पर।